भक्ति नसैनी मुक्ति की, समझना शब्दों को, कि भक्ति नसैनी मुक्ति की संत चढ़े शब्द आए, और जिन जन मन आलस किए जन्म जन्म पछताएं। अब अगर मुक्ति चाहते हैं तो भक्ति करने पड़ेगी। अब भक्ति सब कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो भक्ति नहीं करता हो, मगर सब भक्ति मनमति से कर रहे हैं। जो भक्ति कर रहे हैं वो मनमति से कर रहे हैं। अगर इसी भक्ति को, इसी श्रद्धा को, इसी विश्वास को अगर आप गुरु भक्ति में बदल दें, क्योंकि बिना गुरु भक्ति के भक्ति आपको मुक्ति मार्ग तक नहीं ले जा सकती। कर सब रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं और आप परमात्मा के ही अंश हैं, इसलिए अंश अपने अंशी को ढूंढ रहा है। मगर क्या है कि मनमति और देखा देखी, देखा देखी भक्ति से आप मुक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप गुरु का माध्यम लेके और गुरु के बताए हुए रास्ते से, जो गुरु ने बताया है, गुरु को सब मानते हैं। आज मैंने देखा इतनी श्रद्धा आप लोगों में है, इतनी श्रद्धा आप लोगों में है कि आप मुक्ति से कोई दूर नहीं है, मगर थोड़ा अंतर इसलिए है कि उस भक्ति को आप गुरु के माध्यम से नहीं कर रहे हो। श्रद्धा है गुरु में, गुरु को मान रहे हो, मगर गुरु की नहीं मान रहे हो। जिस दिन आप गुरु की मान जाओगे उस दिन आप जीते जी मुक्त हो जाओगे। क्या है? देखा दुखी भक्ति। ये हिंदुस्तान भेड़ धसान, आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि एक किसान था, अपने खेत पे जा रहा था कुछ करने के लिए, खाद डालने या कोई, तो रास्ते में उसकी एक चप्पल टूट गई। तो चप्पल टूट गई तो उसने सोचा कि चप्पल टूट गई और एक चप्पल साबुत है, इसको ऐसी जगह रख दूं जो अगर किसी की चप्पल टूट जाए तो उसका वो चप्पल काम में आ जाए। तो उसने रखा, उसने कहा यहाँ पे कोई देख नहीं पाएगा, तो उस चप्पल को उसने पेड़ से लटका दिया। ध्यान देना बात का। जब लटका दिया, लटकाते हुए दूसरा पीछे से आ रहा था उसी गांव का, वो देख रहा था, वो देख रहा था। तो उसने सोचा कि इस पेड़ में कोई जादू टोना या कोई मनोकामना पूरी होती है, इसलिए इसने ऐसा किया है। पीछे से वो आया तो एक चप्पल उसने भी लटका दी, फिर और दूसरे ने जब 2 चप्पल देखी तो तीसरा भी। ऐसे 15 दिन में वो पेड़ चप्पलों से फल गया और वही क्रम चलता रहा। ऐसे ही सब संसारी लोग इसी प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, देखा दुखी। इसलिए आप गुरुमुख हैं, आपको वो ज्ञान मिला हुआ है। महाराज जी ने 5 नियम बताए हैं कि आरत पूजा सत्संग सेवा सुमरन और ध्यान। आरती पूजा ये काम, सत्संग सेवा और सुमरन और ध्यान। श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। आपको और कुछ नहीं करना है, ये 5 चीज गांठ में बांध लो। जो भी गुरुमुख हैं श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप पर अपने घर पर रखें, दोनों टाइम नित्य नियम का पालन करें और सत्संग में आए तो सेवा, क्योंकि सेवा तो भजन सुमरन से पहले सेवा का नाम दिया है। आरत पूजा सत्संग सेवा, अब सत्संग फिर सेवा फिर सुमरन और ध्यान चौथे 5वें नंबर पे है। इसलिए सेवा बहुत जरूरी है कि सेवा की, तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र सुमरन किए होए त्रिविध कल्याण। ये 3 बात अगर आप मान लो और एक देखा दुखी भक्ति मत करें। अगर आप गुरुमुख हैं और वो आपको नाम मिल गया है तो उसके माध्यम से ही आप भक्ति करें और उनकी ही आरती पूजा वंदना करें। ऐसी एक सोच बनाकर यहाँ से जाएं। अगर आप फिर भी
गुरु का नाम लेने के बाद भी अगर भ्रम में रहे तो आप मुक्ति के मार्ग से बहुत दूर हैं। परमात्मा ने, श्री गुरु महाराज ने आपको वो मार्ग दिखाया है, उस पथ पे आपको खड़ा कर दिया है। अब चलना आपका काम है। अब आप इस मार्ग को कितने समय में तय कर पाओगे? 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, मगर आप इस पथ पर खड़े हो गए तो मुक्त हो गए। कि संत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे होए संत को संत। जो महाराज जी ने आपके अंदर जो बीज डाला हुआ है, नाम रूपी बीज, वो मिटेगा नहीं। ऊसर में डला बीज गलेगा नहीं। जिस दिन उपजाऊ मट्टी में पहुंच जाएगा उसी दिन वो उपज जाएगा। इसलिए इस बात को समझो और देखा दुखी ना करें। जो गुरु भक्त हैं वो पूर्ण सतगुरु पे विश्वास करें और जो नियम बताए हैं गुरु महाराज ने उनका पालन करें। और श्री गुरु महाराज जी ने भी लिखा है कि भक्ति भी, अब देखो जो भी कर रहे हो किसी के बताए अनुसार ही कर रहे हो, मगर गुरु जी क्या कहते हैं कि गुरु कौन होना चाहिए? जो आपको उसको जना दे, उसको लखा दे। जैसे एक भजन में आता है, गुरु पैया लागू नाम लखाए दियो रे। वहाँ बताने की बात नहीं आई है, वो लखाने की बात आई है, वहाँ इशारे की बात है। इसलिए उस चीज़ को समझो। इसीलिए महाराज जी ने कई जगह ऐसे प्रमाण दिए हैं कि गुरु बहुत हैं, तंत्र मंत्र में बहु और झामें, मिथ्या शब्दन में भरमा में, ऐसे गुरु से दूर रहा में, जो आत्म को ना है जगह में। हमें वो आत्म तत्व जो दे वो गुरु चाहिए। वो ही भजन जो शंकर करते थे, श्री कृष्ण भगवान ने किया और अर्जुन को बताया, जनक ने सुखदेव को बताया। उस भजन को महामंत्र जय जपत महेशु, काशी नगर मुकत उपदेशु, वो महामंत्र विधि हरि हर जाको ध्यान धरत हैं, मुनिजन सहस 88 सो हंस तिर और माय बसत है, परम पुरुष अविनाशी। वो कहीं दूर नहीं है, वो आपके ही अंग संग है। अभी किसी ने कहा था वस्तु कहूँ ढूंढे कहूँ, क्योंकि आपने आपका खोज जो है वो गलत है। कहीं वस्तु है और कहीं ढूंढ रहे हैं। जैसे आपकी वस्तु कमरे में गिर जाए और आप आंगन में ढूंढें तो आपको मिलेगी नहीं। जब आपको बताएगा कोई कि कमरे में गिरी है तो आप उसको ढूंढ पाएंगे। इसलिए उस सत्य को जाने, जिस सत्य से, उस परम सत्य से मिला जाता है। उस पावन नाम ध्रुव सगलान जपो हर नायो, पायो अचल अनुपम ठाओ, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। जो हनुमान जी ने जो सुमरन किया था वो पावन नाम क्या है? आप कोई नाम अगर जुबान से लेंगे वो पावन नहीं होगा, वो झूठा हो जाएगा। जो मुंह से जबान से कोई चीज़ निकलती है वो झूठी होती है, वो आप उसको पावन कैसे कह सकते हैं? मगर जो हनुमान जी ने जपा है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, वो पावन नाम जो कहने सुनने की बात नहीं है, कहने सुनने की बात नहीं, देखा देखी बात। इसलिए सभी गुरुमुख प्रेमी जो दीक्षा लिए हुए हैं वो सब जानते हैं कि वो नाम श्वास पे चलता है। श्वास श्वास पे हर वसे बिसरा, श्वास मत खोए, ना जाने जा श्वास को आवन होए ना होए। इस श्वास में चल रहा है और कोई संसार में ऐसा शब्द नहीं है जो श्वास पे आ जाए। केवल जो श्री गुरु महाराज देते हैं वो श्वास का ही सुमरन है। श्वास सुमरनी के तुम दाता, हंस पदी के हो निर्माता, ब्रह्मा को तुम ज्ञान सिखायो, हंस रूप दर नाम जगायो। इसलिए उस नाम को आप जान चुके हैं। केवल भूल में पड़ने का एक ही कारण है कि आपको दूसरे लोग भ्रमित कर देते हैं और आप उन अंधविश्वासों में, वो बाहर मुखी आडंबर में, बाहरी कर्मकांड में आप उस ज्ञान को भूल जाते हो और मनमति की साधना करके फिर काल के जाल में फंस जाते हो। महाराज जी ने दुआवली में कहा है, काल मारता सवन को
काल मारता सवन को हरदम आठों याम, सरवर करीना काल की जो लेता वो थाम। श्री गुरु महाराज जी, काल से लड़ने की क्षमता सिर्फ इसी नाम में है। जब ध्रुव के पास विमान आया था उनको ले जाने के लिए परम धाम के लिए, तो काल आ गया, बोला महाराज हमारे आप लोक में रहे हो, स्मृत लोक में, इसलिए ये फर्ज बनता है कि पहले हमसे निकलने के बाद आप जाएंगे। तो क्या कहा है उनके पार्षदों ने, काल को वहाँ झुकना पड़ा। तो रथ पे बैठने के लिए काल ने एक पौड़ी बना ली, पौड़ी इसको छिट्टी कहते हैं, झुक गया और ध्रुव उस पीठ पे लात रखकर और रथ में सवार हो गए। तो काल को पौड़ी बनाना है, इतनी भक्ति करो कि काल आपको शीश झुका दे और आप परम धाम के लिए, उस परमात्मा के लोक के लिए। क्योंकि संत जो सतगुरु आते हैं वो परम धाम से ही आते हैं और आप हर जीव को चेताने के लिए आते हैं। सतगुरु साहेब एक है, कहन सुनन को दो, जो दो कर जानता तिन्हें सतगुरु मिला न हो। दो नहीं होते हैं, एक ही है। केवल अपने लिए इस जीव को, अपने जीव को अपने पास ले जाने के लिए उन्होंने इस शरीर को धारण किया है। सतगुरु के दो रूप होते हैं, एक व्यक्त और एक अव्यक्त। अव्यक्त रूप होता है जो दिखता नहीं है, और व्यक्त में जो पंच भौतिक शरीर से जो दिख रहा है, जो ब्रह्मचारी जी हैं वो दिख रहे हैं, वो व्यक्त रूप है। पर व्यक्त अव्यक्त दोनों रूप सतगुरु के होते हैं। अव्यक्त रूप आपको अपने अंदर प्रकट होगा, इसलिए सतगुरु साहेब एक हैं, दो नहीं हैं। जो दो कर जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। इसलिए सभी गुरुमुख प्रेमियों से निवेदन है कि इस तत्व को, इस तत्व ज्ञान को, इस राज विद्या को, इस परा विद्या को जाने। ये विद्या हर किसी को नहीं मिलती थी पहले। ये परा विद्या ज्ञान है। विद्या दो होती हैं, एक अपरा विद्या, एक परा विद्या। जो किताबों में जो लिखी जाती है, जो आज से लेके ज्ञान तक, वो अपरा विद्या है। और जो परा विद्या है वो लिखने में नहीं आती। लेखन में जो आवें राम नाम नहीं सोए, और परम प्रकाशक सवन को ताय प्रकाश है कोई। इसलिए उसका नाम लिखने में नहीं आता है, केवल समझने का विषय है। और साधना और ध्यान भजन स्मरण करने का विषय है। इतनी कहने के बाद मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए जयकार सतगुरुदेव भगवान की। जो भी गलती हुई हो हमारी वाणी में